आप सभी को सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारी वनस्पति विद्या के बारे में। धनित्तर चिकित्सा पद्धति। धनित्तर चिकित्सा पद्धति में हमारी जड़ी बूटी का, जिसको हम वनस्पति कहते हैं, इसको इन वनवादियों ने आयुर्वेद ग्रंथ में लिख करके सभी वनस्पति को आयुर्वेदिक बना दिया। लेकिन आयुर्वेदिक हमारा नहीं है। आयुर्वेदिक हमारा नहीं है। जिस दिन आयुर्वेद लिखा नहीं गया था, जिस दिन आयुर्वेद का कल्पना भी नहीं किया गया था, उससे पहले भी हमारे लोग जड़ी बूटी के माध्यम से 52 लाख झाड़ी, 1.25 लाख वनस्पति के माध्यम से हमारे लोग चिकित्सा यानी अपना उपचार इलाज करते थे। और इलाज करते थे तो अब हम क्या माने कि जड़ी बूटी को आयुर्वेद माने? क्या नहीं। और उसी से हमारे जो वनस्पति था, जो धनित्तर का, जो जड़ी बूटी का जो ज्ञान था, उसको गांव गांव में बैगाओं से पूछ कर से, जो गांव गांव में सियान लोग हैं, जो जानकार है, उनसे पूछ करके आयुर्वेद लिख दिया, बुक बना दिया और कह दिया कि इसका लेखन हमने किया। आयुर्वेद ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है। आयुर्वेद प्राचीन है कहता है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेद बना है वो लबेद से बना है। बिना लबेद के वेद नहीं बना सकते। तो वेद किसके वजह से बना है? लबेद को वेद बनाया गया है। तो वेद बड़ा है कि लबेद पुराना है? आप बताइए। वेद प्राचीन की लबेद? भाई लबेद ही नहीं होता तो वेद ही नहीं बनता। इसलिए हम लबेद विधि वाले हैं। हम लबेद विधि वाले हैं। हमारा मौखिक होता है सब कुछ, हमारा लिखित नहीं हुआ। इसलिए ये लोग आज की समय में हमारे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो अब हम ये बता देना चाहता हूं मैं कि जो हमारा जो धनित्तर चिकित्सा पद्धति का जो वनस्पति है, 52 लाख झाड़ी, 1.25 लाख वनस्पति, जो जिसको आज भी मंत्र में मिलता है कि एरुं खन धरती, नारुं खन पृथ्वी, पत्सारुं धराना, एरुं समुंदर सविन विकान अते झाड़ी सेवा किया न, अर्थात गुंडी में बोलते हैं जिसको, इसका अर्थ होता है कि 7 खन धरती, 9 खन पृथ्वी, 7 समुंदर, 16 धारा, 52 लाख झाड़ी, 1.25 लाख वनस्पति, सेवा जोहार करता हूं। ये होता है इसका मतलब। तो आज हम इसी के माध्यम से, इसी के अंश के माध्यम से आज हम जानेंगे हमारे इस धनित्तर जड़ी बूटी वनस्पति में इस बज। ये देखिए आपके सामने मैं लेकर के आया हूं बज, जिसे बोलते हैं बज। ये भैंस बज है। बज 3-4 प्रकार के अभी वर्तमान में मिलता है, लेकिन लगभग बज का 11 प्रजाति होती हैं, जिसमें से एक बज होता है सफेद बज, दूसरा एक होता है भैंस बज, तीसरा एक होता है काला बज। ऐसी प्रकार से 11 प्रकार की बज की प्रजातियां हैं। तो यह भैंस बज है। अब यह भैंस बज है, इसकी पहचान को आप देख लीजिए। ये इसका जड़ है और जड़ इस प्रकार से रहता है और ये इसका तना है। ये छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा फलता है। तो ये फलता है। तो इसका उपयोग, अब हमको ये जानना है, इसका तो पहचान तो आप लोग कर ही लिए हैं, लेकिन इसका उपयोग के बारे में बता देना चाहता हूं मैं। इसका उपयोग प्रमुखता आज के समय में भूत प्रेत, टोनी टोटका और जादू मंत्र में इसका उपयोग करते। जैसे किसी को भूत वगैरह पकड़ लिया तो इसके रस को पीस करके उसके नाक में नाचते हैं, नाक में डालते हैं, या फिर इसको खिला देते हैं, नाक में सुंघाते हैं, जिससे उसकी मना स्थिति ठीक हो जाता है और उसका जो भूत वगैरह जो पकड़ा रहता है वो दूर हो जाता है। तो इसका प्रमुख रूप से इसमें मतलब भूत प्रेत में लोग करते हैं। और अब आपको मैं इसका शारीरिक रोग को निवारण करने के लिए, ये तो भूत प्रेत जो है मानसिक रोगी है, मानसिक रोगियों के लिए है। लेकिन अब इसका उपयोग मैं आपको शारीरिक रोग में किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम इसका उपयोग शारीरिक रोग में, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से वह कमजोर है, किस प्रकार से कमजोर कि उसके शरीर में वात बन रहा है। वात यानी वो वात होता है जो वायु का जो बीमारी होता है, जो कफ पित्त वात होता है, 3 प्रकार से बीमारी होता है। तो वात बनता है पेट वगैरह में, छत्ता में या शरीर में वात बनने शुरू हो गया है, तो वात के रोगियों को इस औषधि की तना को काटिए, नहीं तो जड़ को काटिए और पीस करके पानी में उबाल करके, गर्म पानी में उबाल करके इसको छान करके रोज सुबह शाम आप 1-1 कप चाय के जगह में इसको 1-1 कप पीजिए, वात की परेशानी दूर हो जाएगा। दूसरी बात, इसका लगभग आप
15 दिन सेवन करेंगे तो गारंटी के साथ आपकी वात की परेशानी आपको दोबारा नहीं होगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना यह लाभकारी गुणकारी वनस्पति है जिसको हमारे धनित्तर चिकित्सा में इसका उपयोग वात रोगों के लिए शारीरिक बीमारी में किया जाता है। और दूसरा, बौद्धिक रोगी, अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक रोगी है, अगर किसी का याददाश्त कमजोर होता है, बार बार किसी चीज को भूल जाता है, या फिर कोई बचपन से ही मंदबुद्धि के व्यक्ति हैं, या फिर वो पागल होने की स्थिति में है, तो इसको आप पीस लीजिए इसके जड़ को, और जड़ को पीसने के बाद छोटा से खिला दीजिए, और इसको पीसने के बाद काढ़ा बना के इसके नाक में एक एक दो दो बूंद आप डालिए। तो इस प्रकार से जो बार बार याददाश्त कमजोर होना या फिर बौद्धिक रूप से वह विकलांग होना, उसकी विकलांगता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इस प्रकार से इसका उपयोग हमारे इस धनित्तर चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें सावधानी हमको क्या क्या बरतनी है। सावधानी हमको इसमें उतना ज़्यादा मतलब हेर फेर नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार से नुकसान की स्थिति नहीं आएगी या साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, या आपको सिर्फ ओनली फायदा ही पहुंचाएगा, लाभ ही लाभ पहुंचाएगा, या आपको साइड इफेक्ट हानि नहीं करेगी। आप इसमें खाने में अगर पीने में आपको किसी भी प्रकार से भूल हो गई या त्रुटि हो गई तो यह आपको कोई भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। इसलिए यह जो बज है जिसको भैंस बज बोलते हैं, या इसमें यही अंतर है कॉमन बज और ये बज में यही अंतर है कि ये बज फलता है, इसके फल का भी उपयोग है। इसके फल को आप पीस करके कोई भी चर्म रोगी है जैसे चिंगार पानी वगैरह हो गया या फिर खाज खुजली वाले हो गया, तो इसके फल को आप पीस करके सरसों की तेल में उबाल के पका करके उस चर्म रोगी के शरीर में लेप करने से उस चर्म रोग जो है दूर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फल का भी बहुत बड़ी उपयोग है। तो इस प्रकार से यह बच की बहुत बड़ी महत्व हमारे धनित्तर चिकित्सा पद्धति में है। अगर आपको इसका उपयोग करना है, अगर इसको प्राप्त करना है तो आप आइए, आपको एड्रेस बताता हूँ। खंडवा महल, ग्राम हरमो, तहसील बोलला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। आप कहीं भी हो आप आ सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना कह करके आप सभी को सादर सेवा जोहार। और हमारे कोई भी भाई इस जड़ी बूटी के बारे में और आगे जानना चाहते हैं या फिर हमारे धनित्तर बैगा मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कांटेक्ट करें लिंगो बाबा की जो नंबर है, लिंगो बाबा के जो नंबर है 62 67 96 19 59। इस नंबर में आप संपर्क करें और लिंगो टीवी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और हर नया वीडियो अपलोड करें और हर नया वीडियो अपडेट करके देखें। आपको बारी बारी समाज के बारे में, भाषा के बारे में, राजनीति के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, मंत्र विद्या के बारे में आपको बताया जाएगा। बस इतना कह करके आप सभी को सादर सेवा जोहार, जोहार जोहार।